कैबिनेट के सामने है। हमारी कोशिश है कि इस बिल को जल्दी इस सेशन में इंट्रोड्यूस किया जाए। ये शिकायत कर रही है कि पुलिस हमें कोऑपरेट नहीं करती। जब हम किसी जमीन को कब्जा करने के लिए जाते हैं, छुड़ाने के लिए जाते हैं, तो पुलिस बिल्कुल आपने, इसीलिए मैंने कहा कि अब हमने 29 तारीख को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को बुलाया है। हम स्टिक जो सेक्शन 52 ये है, बहुत ही सख्त कानून है। अगर पुलिस की, इसीलिए हम चाहते हैं कि पुलिस पूरे SHOs को हिदायत दें, सही हिदायत दें और उसके ऊपर काम करें। अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी निगरानी में अब चलते हैं वक्फ बोर्ड, तो ये आसानी है। जब कभी भी हम ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो इंशाल्लाह जी 123 प्रॉपर्टी मैं समझता हूं बहुत जल्दी कैबिनेट के सामने आ जाएंगे। मेरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये कैबिनेट के सामने आएंगे। कॉर्पोरेशन का जो प्लान है, इससे पहले प्लान बनाया था इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन, जो PF टाइप का भी आपने 1-1.5 महीने पहले इस बारे में बताया था। ये PF टाइप का इन्वेस्टमेंट नहीं, वो रॉन्ग। मैं बताता हूं। जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो मेरा एक एजुकेशन एक मेरा पैशन है। मेरा मानना है कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों का तकदीर बदलना है तो तालीम के जरिए से ही बदल सकते हैं। तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कोई हुकूमत, अगर हम समझें कि हुकूमत हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बन के देगी तो हमारी मायूसी होगी। कोई हमको, तो एक जो हमारी सोच चल रही है वो कि एक एजुकेशन फंड बने, यानी कि हुकूमत कौम उसको कंट्रीब्यूट करेगी। हुकूमत को एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना के देना है। उसमें जैसा पहले इनकम टैक्स कंसेशन हो और कोई कंसेशन दिए ही पहले ऐसे बॉन्ड्स इशू करके, इसी तरह से करें। कौम अल्हम्दुलिल्लाह कौम इतनी ताकतवर है, इतनी गरीब भी नहीं है। हम जो इनकम टैक्स बेनिफिट देते हैं वो दें तो हमारी कौम उसको कंट्रीब्यूट करके एक 15,000 करोड़ का एक फंड बने। एक कोशिश है 15,000 फंड का ये बने और इससे हम किसी के पास जाके, अगर कल कोई यूनिवर्सिटी स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई कॉलेज स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्कूल करना चाहते हैं, आज बैंक के पास जाए तो लोन नहीं मिलता, लोन इज प्रोहिबिटिव। तो लॉन्ग टर्म फंडिंग इंस्टीट्यूशन दूसरों को मिल जाते हैं, यहां नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह का एक नेशनल माइनॉरिटी एजुकेशन फंड का एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, मगर वक्त की कमी है मेरे पास। मगर इंशाअल्लाह इसके ऊपर काम हो रहा है। कल मैं इसी के सिलसिले में मैं स्टेट बैंक के चेयरमैन से हमारी मीटिंग है कि वो ऐसा फंड लॉन्च करे ताकि मुसलमान स्टेट बैंक में कंट्रीब्यूट करके ये फंड चलाए। तालीम की बात इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? कौन करेगी? आप सेविंग आप कर रहे हैं, आप बैंकों में पैसा रख रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, शेयर में डाल रहे हैं और कौम यहां डालेगी। अगर 15 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, अभी ज्यादा भी होंगे। मैं बताता हूं, सुनिए। अगर 15 लाख मुसलमान हिंदुस्तान में 1 लाख रुपए का बांड लें तो 15,000 करोड़ हो जाएगा। आसान, बहुत आसान है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए। आई नो। लेकिन जो आपने जो प्रेस रिलीज की है, मैं उससे ताल्लुक से पूछना चाहता हूँ। आपने कहा ड्यूरिंग 11th 5-year प्लान 2007-2012 में कहाँ है वो फंड एलोकेशन जो था 7,990 करोड़ था और एक्सपेंडिचर हुआ 6,817 करोड़ जी, यानी 1173 करोड़ रुपए आपने इस्तेमाल नहीं किए, वो वापस चले गए गवर्नमेंट को। और 12th प्लान में आपने 17,323 करोड़ रुपए हासिल किए हैं, जो कि पिछले का अबाउट 2.5 टाइम इंक्रीज है। जी जी। तो 1173 करोड़ रुपया वापस चला गया। आमतौर पर जद्दोजहद आप लोग करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले आपकी मिनिस्ट्री को, इसकी कोशिश
रही थी पिछले 5 साल से, और अभी आप इसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। कौन से? 1183 करोड़ दिया। देखिए 11th प्लान में, अब 11th प्लान में क्यों खर्च नहीं हुआ, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, मैं नहीं था। सरकार, मैं उसका बोल रहा हूं ना, 11th प्लान का सरकार हमारी थी, मगर सरकार वो उस वक्त पर मिनिस्ट्री की बात है ना, आप मिनिस्टर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं, मैं इसके जवाब देता हूं, मैं देता हूं जरा। इसमें देखिए दूसरा जो है 12th प्लान में 2012 एंड 17 ये 5 साल 2017 तक 17,323 करोड़ है। जो फर्स्ट प्लान में, फर्स्ट 12-13 में अगेंस्ट 3,135 2,158 करोड़ को इस्तेमाल किया गया है। और 13-14 जो मेरे पीरियड में नहीं भाई दादा सुनिए, मैं सुनिए, नहीं, ये जो एपेथी है ब्यूरोक्रेसी में, मैं उसकी तरफ आता हूं, मैं बता देता हूं। अब तक 3,511 करोड़ हमारे सेकेंड ईयर ऑफ द 12th प्लान अलोकेट हुआ था। अब तक का हमारा एक्सपेंडिचर 2,459 करोड़, यानी कि मैक्सिमम इस साल हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है। और 75%, हमें 66% एक्सपेंडिचर रीच होना था दिसंबर तक, हमने 70% रीच हुआ है इस मर्तबा, तो कोई पैसा लैप्स नहीं हो रहा है इस साल। और दूसरी बात है कि वो 400 करोड़ जो जनरल कट हुआ है 10%, यानी बजटरी फाइनेंशियल डिफिसिट से 10%, अगर उसको निकाल दें तो हम दिस ईयर वी आर नॉट लूजिंग एनी फंड। और आप इसका वजूहात भी है, ये नहीं कि आपने कहा मिनिस्ट्री, इसके वजूहात है कि जो हमारी मिनिस्ट्री के 2 प्रोग्राम जो चल रहे हैं, MSDP और स्कॉलरशिप, अनफॉर्चुनेटली दे आर टू बी डिस्पेंस्ड बाय द स्टेट। हम सिर्फ पैसा रिलीज करते हैं, प्रोग्राम अप्रूव करते हैं, मगर स्टेट्स को इंप्लीमेंटिंग एजेंसी स्टेट है। और स्टेट जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, जब हम एक प्रोजेक्ट अप्रूव करते हैं तो 50% हम प्रोजेक्ट के साथ उनको भेजते हैं। अब वो 50% यूटिलाइज करने के सर्टिफिकेट देने के बाद ही, ये सिर्फ हमारी मिनिस्ट्री ने, पूरे मिनिस्ट्री का रूल्स है कि उनको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजना पड़ता है। मगर अनफॉर्चुनेटली स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। आज भी हमें 500 करोड़ के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आना है, मगर स्टेट्स को, मैं चीफ मिनिस्टर साहब, हर चीफ मिनिस्टर को हर महीना मैं खत लिखता हूं कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजिए। मैं खुद बहुत से स्टेट्स को जाके चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग किया हूं, मगर ये मुश्किल है। तो इसलिए नेक्स्ट ईयर से, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में आपको मालूम है कि कुछ परसेंटेज अब हमारे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, उसमें 25% प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में स्टेट का कंट्रीब्यूशन होता है। आपको ये भी मालूम है कि गुजरात की हुकूमत ने कहा हम ये 25% नहीं देंगे, ये कम्युनल ये है, तो उन्होंने हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में हमने केस जीता है, वो सुप्रीम कोर्ट गए, मगर वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब ऐसे सूरत के लिए हम स्कॉलरशिप को नेक्स्ट ईयर से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड से निकाल के सेंट्रल स्कीम ला रहे हैं। अगर सेंट्रल स्कीम आएंगी तो पूरी जिम्मेदारी हमारी, हम डायरेक्ट नहीं बना लिए, नहीं बता रहा हूं ना, बिल्कुल आपने सही, हमने मैकेनिज्म स्कॉलरशिप की हद तक कर लिया है, MSDP की हद तक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फर्ज कीजिए मैं स्कूल बिल्डिंग दे रहा हूं एरिया में, जगह तो स्टेट गवर्नमेंट देना है, यहां स्कॉलरशिप आई कैन डायरेक्टली सेंड इट टू द स्टूडेंट, आई कैन डायरेक्टली सेंड इट टू द कॉलेज, बट यहां पर जो एक हॉस्पिटल बनना है, आंगनवाड़ी सेंटर बनना है या पॉलिटेक्निक बनना है, तो जगह और उसका रिकरिंग एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट को करना है। तो यहां हमारी ये मुश्किल है कि हम स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास करके नहीं जा सकते। इसी के MSDP पे हमारे से सवाल है, ये जो हमारे उस्मान साहब ने
पूछा था यूपी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर था MSDP का जो बजट आपने अलॉकेट किया था उसमें से 2.74% यानी अराउंड 3% ये खर्च किया था। आपने कुछ स्पेशली पूछा है कि क्यों ऐसा क्यों? देखिए मैं कहा खासकर यूपी में वहाँ पर ये भी बहुत सी शिकायत ये भी आई है कि नॉन माइनॉरिटी एरिया में जो किया गया है जैसे नेशनल माइनॉरिटी आई है। देखिए ये गलत ये जो है एक अफवाहें हैं। ये मैं मानता हूं जब ये 90 माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट था तो ऐसे शिकायतें आ रहे थे। डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, एक बड़ा एरिया रहता है, तो कलेक्टर की ख्वाहिश है वहां पर कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं रहती थी। कलेक्टर की ख्वाहिश है कि डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करें। ऐसे बहुत से शिकायत आए कि वो नॉन माइनॉरिटी एरिया में ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए हैं। तो ये सबसे बड़े जो हम चेंज किए हैं इस मर्तबा, डिस्ट्रिक्ट निकाल के हम ब्लॉक्स बना दिए। अब 90 माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट को बदलकर 710 ब्लॉक्स बना दिए। पहले 90 डिस्ट्रिक्ट्स थे कवरेज, अब 195 डिस्ट्रिक्ट्स कवरेज है और 710 ब्लॉक, 66 टाउन्स एंड म्युनिसिपैलिटीज मिला के 776 ब्लॉक्स है। ये आइडेंटिफाइड माइनॉरिटी ब्लॉक्स है। ब्लॉक छोटा होता है, वहां तो अगर स्कूल खोलें तो वो एरिया के लोग कहीं भी उनको फायदा हो जाएगा। हॉस्पिटल खोले तो होता है। डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा होता है, तो इससे ये जो ब्लॉक्स है ये बहुत लोग इसकी सताइश भी कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। और यूनिकनेस सिर्फ पहले मॉनिटरिंग नहीं होती थी, आज 776 ब्लॉक्स में भी 776 मॉनिटरिंग कमेटी है। हर ब्लॉक में एक मॉनिटरिंग कमेटी है जो वहां लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, बीडीओ भी रहेगा, सब रहेगा। 776 मॉनिटरिंग कमेटी बने हैं। सर एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स को लेकर दिल्ली में बहुत ज्यादा पिछड़ापन रहा है। क्या आपने रिसेंटली जो गवर्नमेंट बनी अरविंद केजरीवाल की इस बारे में कोई कम्युनिकेशन किया? बिल्कुल, मैंने कम्युनिकेशन भेजा है क्योंकि उन्होंने अपना अमाउंट यूटिलाइज नहीं किया है। हम पैसा रिलीज करना चाहते हैं, अगर वो पैसा रिलीज नहीं किया तो लैप्स होता है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमने मांगा है और मैं आज नए चीफ मिनिस्टर को खत लिखा हूं कि आपसे इतने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आना है, मेहरबानी से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजें ताकि हम हमारा पैसा आपको रिलीज करें। जी रवा साहब, स्कॉलरशिप की बात हो रही है, आप स्कॉलरशिप देते हैं। नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी ने आप एक बहुत इंपॉर्टेंट सिफारिश की थी HRD को, वो उन्होंने आपको भेजा है SC/ST की तरह मुस्लिम बच्चों को भी स्कॉलरशिप दिए जाए। तो फिर शायद आपने एक कमेटी में बनाई है जो कलम राजी साहब बता रहे हैं। देखिए क्या और कैसे करेंगे जो गैप है? नहीं देखिए 3,000 के फीस का जो फंड है कैसे करेंगे? नहीं देखिए हमारी ये कोशिश है कि स्कॉलरशिप को डिमांड ड्रिवन बनाया जाए। आज हमारी स्कॉलरशिप डिमांड ड्रिवन नहीं है, ये सही है। SC/ST की स्कॉलरशिप जो है वो डिमांड ड्रिवन है, यानी जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। हमारे यहाँ टारगेट फिक्स हुआ है, तो अब हमारे तो नाज़रीन, ये थे वज़ीर अक़लियती बहबूद के रहमान खान, जिन्होंने बताया कि वक्फ इमलाक के ताल्लुक से मीडिया को काफी कुछ जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का क़याम जल्दी अमल में लाया जाएगा। 29 जनवरी को बाकायदा इसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। अरे हरपाल अरे चाचा जी, क्या हाल है बेटा? अच्छा हूँ चाचा जी। अम्मी, चाचा चाची आ कैसे गए। हैं भाई साहब? कैसी हो? सब खैरियत? हाँ जी, हाँ जी, सब अच्छा है। अच्छा चाचा जी, चलो ना आपको गांव की सैर करवाता हूँ। आता हूँ भाई। बेटे ये क्या है? ये सोलार कुकर है चाचा जी। करता क्या है? ये सूरज की कुव्वत से खाना पकाता है। ये सब तुझे कैसे पता? मैंने इसके बारे में पढ़ा है चाचा जी। मुझे हाँ। आगे जाके साइंस लेकर ही पढ़ना है और ऐसा बहुत कुछ इजाद करना है। ओ वाह मेरे बच्चे, वाह 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 वाह।
वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के वसाइल से आरी और होनहार बच्चों को पोस्ट मैट्रिक तालीम मुकम्मल करने के लिए वजीफा दिया जाता है ताकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके नई जिंदगी की जानिब पहला कदम रखे। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। के रहमान खान मीडिया से खिताब कर रहे हैं। कौन डेवलप करेंगे? डेवलप किसी ना कारपोरेशन करेगा ना, सरमायाकार कहां होगा? ये कारपोरेशन बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, इसकी जिम्मेदारी है। आप बिल्ड कीजिए, ऑपरेट करके वापस कीजिए। तो आम आदमी को उसका कैसे फायदा? आम आदमी वक्त की जमीन है, वक्त का आमदनी होती है। अब उसकी आमदनी से वो वक्त स्कॉलरशिप देंगे, क्या देंगे? इसके बाद जब आमदनी बढ़ेगी तो हम उसको भी रेगुलेट करने की आज अगर हम रेगुलेट आज ही करने गए, कोई मुतवल्लियों का अलग उनकी अंजुमन रहती है, कोई कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो आज हम मुतवल्लियों को कोऑपरेट के बगैर काम नहीं कर सकते। तो अब पहले अगर मैं पहले ही कर दूंगा कि पैसे सब वापस आपको सब कुछ बांटना पड़ेगा, तो वो कोई ताउन नहीं करेंगे। तो पहले देखिए रेगुलेटर आ गए। आप पहले रेगुलेटर नहीं था। आज सेंट्रल वक्फ काउंसिल को एक मुतवल्ली अगर फ्रॉड करता है या वो अकाउंट भी नहीं देता, ऑडिट भी नहीं कराता, तो मुतवल्ली को निकालने का हक है, आज तक नहीं था। रिलायंस की प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी पर जी, बनी हुई है, कौन सी? मुकेश अंबानी का घर, हाँ। किला, हाँ। जो हिंदुस्तान का सबसे महंगी वो वक्त की प्रॉपर्टी जो बनी हुई है, तो सरमाएदार उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो सेल किया ना। उस वक्त के जो कानून था, इसीलिए हमने उसके जिसके से आज वक्फ एक्ट में पहले सेल करने का परमिशन था तो सेल कर दिए वो 95। अब जो नया कानून है उसमें ना वक्फ की प्रॉपर्टी सेल कर सकते, ना मार्टिगेज कर सकते। मार्टिगेज भी हमने बैन कर दिया, इसलिए कि कल खर्च कीजिए, कोई डेवलपमेंट के नाम पे मार्टिगेज करके बैंक से लोन लेता है, लोन अगर वापस नहीं किया है तो बैंक को हक हो जाता है वो प्रॉपर्टी सेल करने का। तो आज वो सब बैन कर दिए हैं, मार्टिगेज नहीं। इसकी प्रॉपर्टी जो है कानूनी शक्ल है, उसको महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड एग्जामिन कर रही है, हम भी करेंगे। अब हम पूरे लीगैलिटी को देख रहे हैं। हमारे पास अभी क्योंकि ये 95 के पहले, ये एक्ट अमेंड होने के पहले हमारे पास कोई जो उसके कानूनी कार्रवाई ये नहीं थी सेंट्रल वक्फ काउंसिल की। अब आया तो हम देखेंगे इंशाल्लाह। For last 10 years, you are sitting on the Ranganath Official Recommendation of Reservation, but you seem to be more active, proactive on Waqf law, Waqf corporation, and scholarship. Who is proactive? It is a need. It is a need. Ministry, your government, your Congress. It is a need. Do you mean to say that this is not important? But you are sitting for the last 10 years on reservation. Which 10% reservation recommended by the. See, let us please try to understand. Any commission report we have not yet accepted. You see, whereas Sachar committee we have accepted. There are two things. When a commission gives a report, it is not gospel truth. Let me be very fair about it. It is not gospel. The commission has given the report. Yes, the government is studying, and the government has come out with 4.5% reservation for the minorities. And unfortunately, it has been challenged in the Andhra Pradesh High Court. Government, you see our manifesto of 99. It is said that if we come to power, we will give reservation on the basis of Karnataka, Andhra and Kerala. It is specific, our mandate, our manifesto. Then for that we established Ranganath Mishra Commission report. Right? Reservation ke liye. In Ranganath Mishra Commission report, the problem which is the government is studying is they have recommended 10% and 15% like that. That is
violating or it is going beyond the Supreme Court's directive, and we cannot go beyond the Supreme Court directive. We have to amend the Constitution for that purpose. It takes time. Not that we are sitting over it and we are not doing it. We have taken sufficient steps, and reservation was given. It is percentage what is given. It is not necessary. Even standing committee recommendations, sometimes the government, if it is not practical, they don't accept it. Similarly, here also any commission report, it is a commission report, the commission has given, we respect the commission report, and to the extent it is implementable, the government is looking, but still the government is not rejected the report. The government has not rejected. गवर्नमेंट एक बात भी कर सकती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, बहुत सारा बैंकिंग सेक्टर है, आपका रेलवे है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, तो आप उसके क्राइटेरिया को क्यों चेंज नहीं कर देते हैं? जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है रिक्रूटमेंट का, उसको आप चेंज कर सकते हैं। कैबिनेट में कोई एक पॉलिसी ला के आप ये कर सकते हैं कि हमें जैसे 5,000 अगर SBI। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। चलो बेटा, रास्ते में ATM पे रोक लेना। रुक यहाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये ATM कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक ATM हुआ करता था। भाई साहब, ATM यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चलो बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो। एयरपोर्ट नहीं जाना? हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, ATMs, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। वो सुबह कभी तो आएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2 चीजों पर आग्रह से हमने काम करना चाहिए। पहली शर्त 0 डिफेक्ट और दूसरी शर्त पैकेजिंग। While absorbing the latest technologies from around the world, Indian manufacturing must also be built on Indian patents. आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। Change India, an agenda for the next PM. उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। बिन बोले ही हर बात कह जाए, जिंदगी एक चुटकी में आसान बनाए, आसान बनाए। दिल में जो है वो ये बताए, तेरी मेरी सबकी जरूरत ये पूरी कर जाए। हम समझते हैं इस उंगली के इशारे को, इसलिए हम लाए हैं जन सेवा आपकी उंगली के इशारे पर। अरे उंगली के इशारे से चले दुनिया प्यारे, काम चाहे जो भी हो यही काम आए। कॉमन सर्विसेज सेंटर पहुंचिए और बनाइए अपनी जिंदगी आसान एक उंगली के इशारे से। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं के रहमान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। It is when we have given a minority status to Sikh and Buddhist, there is no reason to deny the minority status for रहा दूसरी सवाल पैदा होता है। This is a technical thing. Second is
By this, I want to clear nobody will be affected. Nobody will be affected because our allocation of resources. सवाल ये पैदा होता है कि कोई और नया आ गया नया. Allocation of resources is purely on percentage of population basis. जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं 74% जाएंगे मुस्लिम कम्युनिटी. 26% the total composition of the minorities is 74% are Muslims, the rest are other minorities. जी रहमान साहब, इसी से मेरा एक सप्लीमेंट्री जुड़ा हुआ है. बहुत मुबारक आपको कि आपने जैन कम्युनिटी को शामिल करा दिया. जो हिंदुस्तान की सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी है उसे आपने माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया. लेकिन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 के तहत मुसलमानों में जो शेड्यूल कास्ट है और क्रिश्चियन में जो है उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा, फायदा नहीं मिल रहा है. और उसके लिए 10 साल से वो मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में. आपकी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दाखिल नहीं किया. क्या दलित मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए आपकी राय में? नंबर 1. नंबर 2, क्या अगर जैन कम्युनिटी के लिए ये प्रोएक्टिव रोल अदा किया गया तो जो दलित और क्रिश्चियंस हैं, दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम्स हैं, उनको रिजर्वेशन के लिए आपकी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, जहां तक मैंने ये क्लियर कर दिया है कि आई एम इन फेवर, आज भी बता रहा हूं. ऐसी व्हाट द कैबिनेट टेक्स ए डिसीजन, बट आई एम फाइटिंग फॉर इट. द फर्स्ट डे आई टुक चार्ज ऑफ दिस मिनिस्ट्री, आई मेड इट वेरी क्लियर. आई एम फॉर Muslims and Christian Dalits convert to be treated under 341 of the article of Constitution as Dalit, and in every platform, even in the cabinet, I am fighting this case. So please disassociate me from the government. Yes, sometimes the government do that thing. I have been advocating this. I will continue to advocate it. देखिए, जैन इशू भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है. आप कैसे इसका मैकेनिज्म क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने वाले हैं, बिल लाने वाले हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखिए, हम लीगल और अटॉर्नी जनरल का ओपिनियन लेके ही करें. मैं इट इज नॉट ए जेन्स का इशू है माइनॉरिटी. मैं वो आई नो अबाउट इट. आई नो अबाउट इट. जैन का जो मामला है, इट इज नथिंग टू डू. अटॉर्नी जनरल हैज गिवन ए ओपिनियन. देयर इज नथिंग विल बार द गवर्नमेंट from taking a decision. Only after that only we have done. सर, एक सवाल आपकी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है. कुछ लोग कहते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग में ब्रेव नहीं है, आप वर्ड्स ज्यादा लिखते हैं. कौन कुछ लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपके बारे में पढ़ते हैं, आपके स्कीम्स की स्टडीज करते हैं. वो कहते हैं कि ए रहमान खान साहब वही फैसला लेते हैं जिस पर कॉन्ट्रोवर्सी ना हो, या बीजेपी झिल्लाएगी जिन पे फैसला. देखिए, मैं आप देखिए, मुझे मालूम है, मैं 40 साल से सोशल और कौम में काम कर रहा हूं और कौम का मिजाज भी जानता हूं मैं. और एतराजात होते हैं और सियासत में रहकर इस तरह की क्रिटिसिज्म को सुनना भी हमारा अवलिन फरीजा भी है. समझे? तो नहीं, सुनिए, बताइए कौन सा जो मेरी मिनिस्ट्री का एक जो मैं मेरी मिनिस्ट्री की बात करूंगा ना, मेरी मिनिस्ट्री में मैं कौन सा ये डिसीजन नहीं लिया हूं, जो मैं बात कर रहा हूं और डिसीजन नहीं लिया हूं. और मैं आज वक्त नहीं था, मालूम नहीं था. मैं आपके सामने मेरी एक, जब मैं मिनिस्टर बना 6 नवंबर को इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, एक इदारे ने मुझे बुलाया था. तो मैंने कहा मुझे इस वक्त पर ये जिम्मेदारी दी गई है जो मुझे ज्यादा से ज्यादा मुझे 6000 घंटे मिलेंगे. एक साल में ऐसा ज्यादा से ज्यादा 6000 घंटे मिलेंगे. मैं 6000 घंटे में इतना ही कर सकूंगा जो मैं कर सकूंगा. एंड आई हैव डिफाइंड माई प्रायोरिटीज इन दैट. You see, I can do only this much, not beyond this. It is not in my hands. If I have already given, I could have played it here. मेरा फर्स्ट अवलिन था कि वक्त डेवलपमेंट, वक्त बिल को जो बरसों से 15 साल से ये हो रही थी उसको लाए. एक अच्छा वक्त कानून लाए. वक्त डेवलपमेंट कारपोरेशन मेरी सेकेंड प्रायोरिटी थी. जो MSDP जो मॉनिटरिंग सिस्टम को बदलाना था वो किया हूं. मैं 6 नुकाती प्रोग्राम के सका मेरा दिया हूं, वो पूरे 6 मैं पूरे कर चुका हूं. इसके बाद यूनिवर्सिटी का बात करता हूं. यूनिवर्सिटी भी
हमने कंप्लीट कर लिया है, डीपीआर भी बन गया है और डीपीआर बन के वो गया है। बदकिस्मती से पल्लम राजू जी 3 महीने हमारी एमओयू होना था, 3 महीने आज पूरी, वो भी गवर्नमेंट की कौन सी डिपार्टमेंट है। तो नाज़रीन, ये थे मरकजी वजीर अक़लियती बहबूद के रहमान खान, जिन्होंने वक्फ इमलाक के